ओम साई राम, नमस्कार। साई पूजा चैनल पर आप सभी साईं भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बाबा का आशीर्वाद और ढेर सारा प्रेम बाबा का। सबसे पहले तो 13 फरवरी को महा परिक्रमा है, यहाँ पर आप लोग ज़रूर उपस्थित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि 13 फरवरी को यहाँ पर परिक्रमा है और यहाँ पर शिरकत करें बाबा की परिक्रमा में। और जिनको भी लाइव मेरे साथ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड हो रहा है, जिनको भी लाइव इंटरव्यू देना है मुझे 9918073846 पर बताएं। और जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं इस वक्त के रात के शायद 11:30 पौने 12 बज रहे हैं और बहुत सर्दी हो रही है और हालत बुरी हो जाती है, जैसे आप लोगों को पता है। बहुत सारे काम करना, इसके बाद बच्चों को दूध, फिर ब्लैंकेट, तो मेरा टाइम ऐसा है, तो बहुत कड़कती हुई सर्दी हो रही है ना। तो ये कार्य ना आगे से आगे बढ़ाएं कि कोई बंदा, कोई इंसान आपके लिए एक अनुभव लेके आ रहा है और वो अनुभव को आपको स्प्रेड करना। हर घर साईं, घर घर साईं, हमारा उद्देश्य है बाबा का पूरे विश्व में डंका बजाना। मैं रहूं ना रहूं, जो लोग सुनेंगे वो लोग ये कार्य करें। ओम साई राम जी। साई राम बेटा। साई राम मैडम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा शैलेंद्र श्रीवात्री नाम है, मैं एमपी जबलपुर से हूँ। एमपी जबलपुर से। क्या एज है आपकी? 30 का हो गया मैडम। 30 का हो गया। कब से बाबा को मान रहे हो? मैडम समथिंग 17-18 साल हो गया। ओह, मतलब बचपन से, जब आप टीनेजर थे, राइट? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप मुझे मैडम ना कह के, हम लोग साईं परिवार से हैं। साईं, हाँ साईं, हाँ ओनली दीदी, पूजा दीदी। पूजा दीदी। हाँ जी। तो आप टीनेज से बाबा को 17-18 साल पहले से आप बहुत छोटे उम्र के रहे। कैसे बाबा को जाने, कैसे आपकी लाइफ में बाबा आए? क्या था मैडम कि हमारे बड़े पिताजी हैं, बालाघाट में रहते हैं। बालाघाट कहाँ? एमपी? एमपी बालाघाट में, एमपी बालाघाट में रहते हैं। तो हमारे बड़े भैया लोग बहुत माना करते थे और मैंने उनको देखा कि वो क्या थे और क्या से क्या हुए। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में कि बाबा के तरफ मैं खिंचता हुआ चला गया और अचानक ऐसा हुआ कि उनके तरफ ही, उनकी भक्ति में लीन ही हो गया। और बाबा ने ऐसा कुछ चमत्कार किए मेरी लाइफ में कि जिसको कहेंगे कि मैं टोटल जीरो में था। अच्छा जी। मेरे पिताजी थे जो प्राइवेट ड्राइवर थे, उनका टैक्सी होती है जो टेम्पो होती है, एमपी में चलाते थे। 40 साल उन्होंने ड्राइविंग किया। अब तो खैर उनका साथ छूट गया है मेरी लाइफ से। तो पिताजी प्राइवेट में रहे मेरे। तो बाबा का साथ, मतलब बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं गॉड गिफ्ट था मेरे को ढोलक बजाना। अच्छा, क्या संगीत बात से है। मैं बहुत रुचि रखता हूँ। क्या बात है। और गाने बजाने से भी बहुत रुचि रखता हूँ। तो संगीत से ढोलक बजाना मेरे को गॉड गिफ्ट था। तो ढोलक बजाते बजाते मैं पूरा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगा। अरे वाह, क्या बात है। तो ढोल पार्टी का मैंने काम किया। ढोल पार्टी मैंने खुद की चालू की। अच्छा, किस मेरे नाम पास से? एक साईं कृपा नाम से। ओहो, क्या बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक जो भी किया है, हर काम गुरुवार को किया है। और मेरा एक जो मोनो है, लोगो है मेरा, समझ लो एक प्रकार से, तो वो साईं कृपा ही नाम से है। क्या बात है। साईं कृपा नाम से मेरा घर है। क्या बात है मैडम। दीदी जी, सॉरी। तो मेरा शुरुआत वहाँ से हुई कि मेरे पास एक ढोल और एक ताशा था, वहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया। और बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार और ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई हैं मुझे कि वहाँ मेरे पास सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट रहा और आज उनकी कृपा से समझ लो 15-16 साल हो गए हैं मुझे। आज मेरे पास समथिंग 100-125 वर्कर हैं। ओहो, बाबा की क्या ऐसी लीला बात है। और मेरा पूरा पैकेज वाला काम है। मैं साईं कृपा ग्रुप इवेंट्स जबलपुर के से हूँ। तो मेरा पूरा बारात जो लोग का जबलपुर से हैं, एमपी से हैं, अपना नंबर भी दे देना, तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा साईं कृपा ग्रुप इवेंट्स के नाम से पूरा मेरा बारात का पूरा पैकेज का काम है। अरे वाह। डीजे साउंड, लाइट डेकोरेशन। तो बाबा ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ किया है कि मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है। अच्छा, जब आप छोटे रहे थे तो पापा को स्ट्रगल करते देखा आपने? जी जी बिल्कुल। तो मन में होता होगा? बिल्कुल देखा। क्या उस समय जब डाउन मैडम पढ़ाई भी नहीं कर पाया ना। अच्छा, इतने बुरे दिन थे? हाँ, पढ़ाई भी नहीं कर पाया, बहुत गरीबी देखी है। और जो कुछ भी है समझ लीजिए बाबा की कृपा है। मतलब कहा जाएगा कि जीरो से स्टार्टिंग किया था
और आज बाबा ने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि कह ही नहीं सकते। खुश हैं अपनी ज़िंदगी में उनकी कृपा से। और आज मैं समथिंग 5 साल बाद शिरडी आ रहा हूँ। लॉकडाउन के समय से पिताजी का भी सांस छूट गया लॉकडाउन के टाइम। अच्छा अच्छा। तो उस समय से मैं आने को कर रहा था, आ ही नहीं पा रहा। और पिछले बाबा ने इतना दे दिया। हाँ जी, और पिछले 2 महीने से वेटिंग चल रही है, वेटिंग में आ नहीं पा रहा हूँ। मैं लोकल डब्बे में बैठ के कल सुबह मॉर्निंग में अचानक ख्याल है कि बाबा के पास जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। बन के टूट जाते हैं, शिरडी वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे थोड़ा सा और क्वेश्चंस करूंगी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 30 का बच्चा, मतलब हम लोग, आप यंगस्टर हो जी, ठीक है, फिर आप जब आप बैक करके आ रहे हो 17-18 ईयर्स, आपने बताया कि उतनी हो गई भक्ति। तो जब डाउनफॉल्स था, पापा काम करते थे, ड्राइविंग करते थे, तो घर के जो आपका एटमॉस्फेयर था, जो लोग आपको किस नज़रों से देखते थे कि अरे ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। दीदी क्या रहा कि एक तो मेरी कास्ट है, मैं रजक समाज का हूँ। रजक जो कपड़े धोने वाले धोबी होते हैं, मैं उस कास्ट का हूँ। तो बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि यार तुम रजक समाज को के ये नीची जाति के काम कर रहे हो, ढोल बजा रहे हो, ढोलक बजा रहे हो। मगर मैंने किसी की ना सुनते हुए और बाबा ने मुझे रास्ता दिखाते हुए ऐसा आगे बढ़ाया कि कहाँ एक ढोल और एक ताशा, 2 इंस्ट्रूमेंट थे मेरे पास। कहाँ 100 लोग काम कर और रहे हैं। आज 100 लोग काम कर रहे हैं सिर्फ साईं कृपा से। बाबा ने क्या किया? अभी घर कैसा पहले था और आज कैसा है? और एक चीज़ और बताऊंगा कि पिताजी भी प्राइवेट थे और उस समय सस्ते का ज़माना था। तो पिताजी ने भी सिर्फ इतनी मेहनत किया कि पिताजी ने सिर्फ कमाया और खाया और हमको खिलाया। हो नहीं पाता था, सस्ता का ज़माना था। और उसके बाद जब हमने वो संभाला, तो जब से हमने स्ट्रगल किया तो टोटल 0 में थे, ना घर था ना कुछ था। आज घर भी ऊपर वाले की कृपा से मैं कम से 25 लाख का घर तैयार किया हूँ। क्या बात है। और गाड़ियाँ हैं, ऑटो चलती हैं हमारी जबलपुर में। क्या बात है। लोडिंग गाड़ियाँ हैं हमारे पास। हम लोग 2 भाई हैंगे, 2 भाई हैं। अभी भाई की पिछले 3 साल पहले ही शादी हुई है। अच्छा। मम्मी जी हैं, भाभी जी हैं, भाई और मैं, सिर्फ 2 भाई हैं। अभी बाबा से एक प्रण करो जी कि पापा ने जो कमाया वो खाया, घर चलाया जी। अभी मम्मी को बहुत सुख देना है, बहुत सुख, रानी बना के रखना बिल्कुल है। बिल्कुल रानी बना के रखें दीदी जी। अच्छा, बिल्कुल। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि बाबा की तो कृपा है, बाबा ने तो रास्ता दिखाया है, मगर मेरी ज़िंदगी में बाबा की अहमियत के साथ साथ मेरी पिताजी की इतना बड़ा किरदार है। भाई उन्होंने तो मुझे जन्मा, मगर उनका नाम इतना मतलब मशहूर था जबलपुर में टेम्पो ड्राइवर में कि उनकी व्यवहार के कारण मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। नहीं तो इतनी सी उम्र में मैं इतना जल्दी सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने जो व्यवहार कमाया था उस व्यवहार के कारण मेरा व्यापार बढ़ा, मेरा बिजनेस बढ़ा, मैं आगे बढ़ा। और साथ में बाबा का आशीर्वाद है ही। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे दीदी जी कि जो भी अगर शिरडी नहीं आया है, एक बार शिरडी आएँ, और नहीं आ पा रहे हैं तो भी वहाँ से बाबा से आस्था लगाएं और उनसे उनकी सेवा करें, जितनी ज़्यादा हो सकती है उनकी सेवा करें। जैसे कि अभी भैया जी ने बताया था कि लोग ऐसा बोल रहे हैं मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं। उनका जो मानना था वो मेरा भी मानना है कि मैं भी उनको अपना गुरुजी मानता हूँ कि वो गुरुजी हैं। और दीदी जी मैं बता रहा हूँ, वो जब भी मुझे जो भी रास्ता, जो भी ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं, ऐसी चीज़ मैं कभी भी नर्वस बैठा हूँ, कभी भी परेशान बैठा हूँ, कहीं से कुछ सुविधा नहीं निकल पा रही है, मगर मैं उनको मन में सोचता हूँ बस, तो ऑटोमेटिक रास्ते बनते चले जाते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है बाबा की जी, कि जो मानते हैं बाबा उनको ही दिखाते हैं, जो नहीं मानते हैं बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए बाबा कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा तेरा भाव, जैसा रूप, कहते हैं जैसा भाव जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा है वो नहीं है दूर। जो नहीं मानते बाबा उनको अपना वो दिखाते भी नहीं है, और बिल्कुल नहीं दिखाते, कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे लिए भाव उत्पन्न करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं हूँ, मैं अपनी उस पति जो प्रेजेंस है वो दिखाऊंगा। तो मैं मानती हूँ, जो बाबा को नहीं मानते वो बाबा उनके लिए भी नहीं, विश्वास बहुत बड़ी बात है। एक बार बाबा कहते सर्दी बहुत हो रही है, बाबा कहते हैं तुम 1 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ के आऊँ। आप 1 कदम बढ़ने नहीं चाहते और तुम ध्यान मेरा लगाओ,
मैं हाजिर हो हो जाऊंगा। जाऊंगा। क्या बात है। तुम एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो आप बढ़ना ही नहीं चाहते तो कैसे होगा। तो मैं सबसे कहूंगी कि बाबा की तरफ, बाबा को जानो फिर मानो। मैं ये नहीं कहती कि मानने लगो, पहले जान लो फिर मानो। तो एक्सपीरियंस कैसा लगा भैया का? कब तक हो तुम? मैं बस अभी कल सनी सिग्नापुर जाएंगे। शाम को मिलना है। जी बिल्कुल। तो कल मैं वापस मुलाकात करूंगी और मैं कुछ और भी चीज़ें भैया से कहूंगी कि और भी चीज़ें बताएं। नामुमकिन को मुमकिन, कब कब बाबा ने क्या किया। अगर बहुत बड़ी कहानी है मेरी लाइफ की, तो मैं इसको जरूर छोटे से रूप में अभी आपको बताया हूँ दीदी जी। मैं कल सुनूंगी उसको, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि फिर लोग देखेंगे नहीं कि और जो भी मेरी लाइफ में है सब कुछ बाबा का चमत्कार तो है। कल मैं सुनाऊंगी सेकंड पार्ट। और मैं सेकंड पार्ट कमिट कर रही हूँ। मैं अगर ये आएंगे तो ही हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ कल के लिए। बिल्कुल। तो कल आप मुझे मिलिए, कल मैं आपका इंटरव्यू वापस करूंगी। अच्छा लगा हो एक्सपीरियंस, 9918073846 पर जरूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम।